हेलो गाइस, आज हम ब्लैक क्लोवर एपिसोड 59 को एक्सप्लेन करेंगे। आस्था जोश में कहता है कि मैं तुम्हारा अटैक को तुम्हारी तरफ ही दे मारूंगा। फना कहती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं फना उनके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन वेनेसा अपने मैजिक की मदद से उन दोनों को बचा लेती है। ये अटैक सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है, यहाँ तक कि सारे पेड़ भी जल रहे थे। फिर हम देखते हैं फना नीचे देख रही होती है, वो चेक करते कि वो लोग मरे कि नहीं। आस्था पीछे से आकर उसके ऊपर हमला कर देता है। वेनेसा उसे देखकर कहती अमेजिंग, लेकिन थोड़ी बहुत आग आस्था को भी लग जाती है। वेनेसा अपने मन में सोचती कि स्पिरिट माना पर जिंदा रहती है, लेकिन आस्था के पास एंटी मैजिक है जो कि माना को भी काट सकता है। आस्था कहता है ये तो वीटो की तरह बिल्कुल भी नहीं है, और वो कहता है कि हम इसे हरा सकते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं नोएल आग को बुझा रही होती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। वो इसीलिए नोएल जब आग बुझा रही थी तो आग वापस लग जाती है। नोएल कहती इस पे तो मेरा मैजिक बस बर्बाद हो रहा है, और वो कहती कि आस्था और बाकी लोग सब ठीक तो होंगे ना। फना उन सबसे कहती है कि मैं तुम सबसे नफरत करती हूँ। वेनेसा कहते कि अब हमारा पलटवार होगा। फिनरल अजीब सा मुंह बनाकर कहता है हाँ, लेकिन उसके पैर काफी ज्यादा कांप रहे होते हैं। अगले सीन में आस्था अपनी दोनों स्वॉर्ड को जमीन में गाड़ देता है, और वो उसकी तरफ देखकर कहता है, वो उससे कहता चलो बैठकर बात करते हैं। फिनरल कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो। वेनेसा कहती है कि वो बात करने वालों में से नहीं है। आस्था कहता है कि तुम इतनी नफरत नफरत क्यों करती हो, और वो कहता है कि तुम क्लोवर किंगडम से इतनी नफरत क्यों करती हो। वो उससे ये भी कहता है कि हम लड़ाई करते हुए एक दूसरे को कैसे जान पाएंगे। फिर हम देखते हैं फना थोड़ी सी सांस लेती है। आस्था कहता है तो तुम बात करने के लिए तैयार हो। फना आस्था से कहते हैं कि तुम अपनी बकवास बंद करो। इतना कहकर वो उसके ऊपर हमला कर देती है। आस्था अपनी स्वॉर्ड निकालता है। फिर हम देखते हैं वेनेसा अपने मैजिक से उसे पीछे खींच लेती है। आस्था उसकी तरफ देखकर कहता है क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे। फिनरल रिप्लाई में कहता हाँ क्यों नहीं। फिर हम देखते हैं वो फना के पीछे अपना स्पेशल मैजिक कर देता है। उसमें से आस्था बाहर निकलता है और वो उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन फना उसे देख लेते और वो उसके ऊपर हमला करने वाली होती है, लेकिन आस्था अपने एंटी मैजिक से उसके अटैक को काट देता है। आस्था कहता है कि तुम्हारा फ्रेंड भी हमसे नफरत करता था। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसके अंदर वीटो कहता है कि तुमने हमारे सपने और हमारे खून के रिश्तों को तुमने तोड़ दिया है। आस्था कहता है कि हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। अगले ही पल फना को कुछ याद आता है। वह देखती है कि एक लड़का दो बच्चों को ले जा रहा होता है। फना कहती है क्या वो एक इंसान है। वो बंदा कहता है हाँ वो मेरा दोस्त है। मैं मानता हूँ कि उसमें कुछ तो अलग है। मैं मानता हूँ कि ये लोग हमारी दुनिया में दोस्त बनकर रह सकते हैं और हम एक दूसरे को समझ भी पाएंगे। अगले सीन में हमें एक शादी दिखाई जाती है। वो सारे लोग उन्हें बधाइयाँ देते हैं। वो लड़का कहता है कि माना हमें बधाइयाँ दे रही है, और वह बोलता है कि ये बच्चा हमारे लिए खास है। अगले सीन में हम देखते हैं उनके ऊपर हमला हो जाता है। एक बोलता है कि सिर्फ एक इंसान को हमारा पता बता था, उनकी तरफ और भी ज्यादा हमले हो रहे थे। फिर हम देखते हैं फना की तीसरी आँख खुल जाती है। फना कहती है आखिरकार कौन तुम्हारे ऊपर यकीन करेगा। अगले सीन में हमें नोएल दिखाई जाते जो कि आग को बुझा रही होती है। वह देखती है कि आसमान पूरी तरह से काला हो चुका था। अगले ही पल फना आग बबूला हो जाती है। फना गुस्से में कहती है क्या तुम मेरी नफरत को झेल पाओगे। फिर हम देखते हैं उसके पैर में से क्रिस्टल बाहर आ जाते हैं। आस्था ये देखकर नीचे गिर जाता है। फिर हम देखते हैं उसका स्पीड बड़ा हो जाता है और साथ ही में वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर भी हो जाता है। उसके आसपास क्रिस्टल आ जाते हैं। वेनेसा आस्था को बचा रही होती है, लेकिन उसका धागा टूट जाता है, लेकिन फिनरल अपने मैजिक से उसे बचा लेता है। फना कहती है अब तुम सब मेरी नफरत की आग में जल जाओगे। आस्था कहता अगर ऐसी बात है तो मुझे अपना स्पेशल मूव का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अगले सीन में डोमिना उसे देख रही होती है और उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। फिर हम देखते हैं फना उन सबके ऊपर हमला कर रही होती है, लेकिन वो तीनों उसकी हीटिंग का सामना नहीं कर पाते और वो दूर जाकर फिका जाते हैं। आस्था कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा गर्म हवा है, मैं तो इसके नजदीक भी नहीं जा सकता, और अकेले तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता। आस्था उन दोनों से पूछता है क्या तुम दोनों ठीक हो। फिनरल कहता है कि मैं तो अपने स्पेशल मैजिक का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। वेनेसा कहती है अगर मैं अपने थ्रीट मैजिक का इस्तेमाल करती हूँ तो वो इसको बड़े ही आराम से जला देगी, और वो ये भी कहती है कि क्या यही होती है एक स्पिरिट की ताकत। फिर हम देखते हैं फना उनकी तरफ तेजी से आगे बढ़ती है और वह कहती है कि अब तो मर जाओ। आस्था जोर से चिल्लाता है। अगले ही पल नोएल अपनी मैजिक से उन सबको कवर कर लेती है। नोएल कहती है आखिरकार तुम सब ये क्या कर रही हो। वो तीनों कहते हैं कि तुम परफेक्ट टाइम पर आई हो। फिर हम देखते हैं वो स्पिरिट बहुत जोर से चिल्लाता है और इसकी आवाज़ सुनकर नोएल थोड़ी सी नर्वस हो जाती है। नोएल कहती है अब आखिरकार ये कौन है, और वह कहती है मैं तो बस जंगल में आग बुझा रही थी, लेकिन आग तो बुझ ही नहीं रही थी तो इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई। वेनेसा कहती है कि नोएल एक वाटर मैजिक यूजर है। आस्था कहता है कि पानी आग को बुझा सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं पानी भाप बन जाता है। वो पानी के ऊपर हमला कर देता है। फिर हम देखते वो पानी ब्लास्ट हो जाता है। नोएल कहती है कि मैं एक वाटर यूजर तो मुझे कुछ करना होगा। नोएल अपनी आंख बंद करके कोशिश करती है,
अगले ही पल हमें नोएल का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें उसकी फैमिली वाले उसकी बेइज्जतियां कर रहे थे। वो कहते हैं कि तुम पैदाइशी निकम्मी हो, तुम ये बिल्कुल भी नहीं कर सकती। नोएल डीमोटिवेट हो जाती है और वो कहती है कि मैं ये नहीं कर सकती। आस्था कहता है तुम ये कर सकती हो और तुम ताकतवर भी हो। फिर हम देखते हैं आस्था उसे मोटिवेट करता है। आस्था ये भी कहता है कि हम सब तुम्हारे भरोसे है। वेनेसा कहते हैं क्या तुम तैयार हो। वो दोनों फना के एकदम सामने आ जाते हैं। फना उसके ऊपर हमला कर देती है। नोएल अपना अटैक करते हुए कहती है कि मैं बस इसे एक ही बार कर सकती हूँ। वो कहती है कि मैं निकम्मी नहीं हूँ। नोएल उसके ऊपर अपना वाटर ड्रैगन छोड़ देती है। वो ड्रैगन उसकी आग को चीरकर आगे निकल जाता है। फिर हम देखते हैं नोएल का वाटर ड्रैगन उसे पकड़ लेता है। आस्था कहता है कि अब मैं अपने स्पेशल मूव का इस्तेमाल करूंगा। फना कहती है कि मैं ये नहीं करने दूंगी। अगले ही पल उसके मैजिक से वहां पर चाकू आ जाते हैं। वो चाकू उन सबके ऊपर हमला कर देते हैं। फिनरल कहता है कि ये फायर के अलावा दूसरा मैजिक कैसे यूज कर सकती है। आस्था उसके मैजिक को देखकर कहता है ऐसा अटैक तो मार्स कर सकता है। अगले ही पल फना अपने फ्लेम रिकवरी मैजिक का इस्तेमाल करती है। आस्था को फिर से याद आता है कि ये तो मार्स जैसा ही मैजिक है। आस्था पूछता है फना से क्या तुम्हारा कोई भाई था। उसका चेहरा भी बिल्कुल तुम्हारी तरह उदास से भरा है और उसके बाल खड़े हैं। फिर हमें फना का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। आस्था कहता है कि वह लड़का जंगल की दूसरी तरफ है। फना कहती है कि मैं किसी को भी नहीं जानती। वह गुस्से में कहती है कि मैं तुम सबको मार दूंगी। आस्था अपने स्पेशल मूव की बात करता है। फिनरल कहता है आखिरकार ये स्पेशल अटैक क्या है। आस्था मुस्कुराते हुए कहता है आखिरकार तुमने ये मुझसे पूछ ही लिया। वो कहता है कि मैं अपनी तलवार को आगे कर लूंगा और स्पीड से जाऊंगा उसके पास। वो दोनों कहते हैं आखिरकार तुम ये कैसे कर सकते हो। आस्था कहता है क्या मैं ये नहीं कर सकता। वो दोनों हंसते हुए कहते हैं कि तुम ये हमारे बिना कभी नहीं कर सकते। अगले ही पल वो तीनों अटैक की तैयारी करते हैं। अगले ही पल आस्था उसके ऊपर हमला कर देता है। फना उसके ऊपर चाकू से हमला करती है लेकिन आस्था डॉज करके उन सब से बच जाता है। आस्था उसके ऊपर बहुत जोर से हमला करता है जिससे वो उसके आर पार चले जाता है। अगले ही पल वो बीच में से कट जाता है। उसके दोस्त कहते हैं कि आखिरकार उसने ये कर ही दिखाया। फना एक फ्लैशबैक देखती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।